वन सॉल्स सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। 2026 आपके जीवन में नई शुरुआत, नई ऊर्जा, नई शक्ति एवं आपके माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट लेकर आए। 2026 आपके व्यक्तित्व को एक अगले ही स्तर तक लेकर जाए। आप लोग ऐसा खुद को बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण हमारे हाथों में होती है। तो जितना बेहतर आपकी व्यक्तित्व होगी, आपकी सफलता, आपकी ऊंचाई उतना ही बेहतर होगा। तो आज मैं टैरोट के थ्रू 2026 को आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस लेकर आया हूँ। और यह जो गाइडेंस है एक कलेक्टिव एनर्जी पे आधारित है। तो आप लोग इसे एक फ्री व्हील की तरह लेकर चलिएगा। आप अपने कर्मों पे फोकस करते हुए चलिएगा। टैरोट एक डिवाइन से गाइडेंस टूल होती है जो आपको एक सही रास्ता दिखाने का काम करता है और आपका जो गोल्स है, आपका जो टारगेट है, वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करती है, मदद करती है। तो आज जो मैं रीडिंग करूँगा ये 4 पार्ट में करूँगा, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। और साथ ही साथ मैं शिव गाइडेंस और एंजल गाइडेंस भी लास्ट में दूंगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और हर क्वार्टर के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगा। ऐसे प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर को लिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, पहली जो गाइडेंस है ये है द हेरोफेंट कार्ड है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होती है। ये कार्ड ये बता रही है आप सभी लोगों के लिए कि आप अपने ट्रेडिशन पे ध्यान दें, आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दें, आप अपने नॉलेज पर ध्यान दें, आप अपने अंदर गुरु तत्व को बढ़ाएं, अपने अंदर आकाश तत्व को बढ़ाएं, आप अपना कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी में लेकर खुद को जाएं जहाँ पे लोग आपको इज्जत करें, मान सम्मान करें, लोग आपको एक इस तरह से माने कि लोग मेरी बातों को फॉलो करें। आप ऐसा खुद को बनाइए कि इंस्पायरेशन, आपकी बातों को लोग इंस्पायरेशन की तरह लें, प्रेरित की तरह लें। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा कि APJ अब्दुल कलाम हो गए, संदीप महेश्वरी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए। तो ऐसा व्यक्तित्व बनाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो फर्स्ट क्वार्टर तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेटर रहने वाली है। देखिए मैं एक साथ दिखा रहा हूँ ये 3 कार्ड। साथ ही साथ आप लोगों को एक न्यू बिगिनिंग करने को बोला जा रहा है। हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर में आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी आए, आप लोगों की मैरिज की भी बात हो, क्योंकि ये जो कार्ड है मैरिज की भी बताती है। हो सकता है बहुत लोग जो देख रहे हैं उनकी मैरिज भी हो, उनके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। स्पेशली यहाँ पे मैरिज एंड न्यू रिलेशनशिप का दिख रहा है, ठीक है ना। न्यू बिगिनिंग को भी दिख रहा है, कैरियर वाइज भी दिख रही है। हो सकता है कि किसी के लाइफ में जो मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ और बेहतर होगी और उनके घर में एक नए मेहमान भी आ सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि मैरिड है कोई के घर में नए मेहमान मीन्स आपके बेबी आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी दिख रही है। फर्स्ट क्वार्टर में ये भी दिख रही है कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ खूब आएगी, पैसा खूब आएगा, आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, आपको माइंड बॉडी सोल पे काम करते रहनी है। डिवाइन का ब्लेसिंग भी मिलते हुए दिख रही है। आपको नए नए लोगों से हेल्प सपोर्ट भी मिलते हुए दिख रही है। कोई अगर नया काम भी करने वाले हैं वहाँ भी आपको लोगों से सपोर्ट मिलने वाली है। ये कलेक्टिवली एनर्जी मुझे आ रही है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है
लेकिन जो मुझे इंट्यूटिवली आया वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए सेकंड क्वार्टर में भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है आप सभी लोगों के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि यह कार्ड ये बताती है कि डोनेट करनी है। आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं जहां पे आप दूसरों को हेल्प करते हुए भी दिख रहे हैं, आप दूसरों को काम पे भी रखते हुए दिख रहे हैं। और हार्डवर्क आप लोग बहुत ज़्यादा देखिए, आप लोगों के लिए आ रहे हैं कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको हार्डवर्क बहुत करना है, अपने प्रोफेशन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। एक कार्ड हार्डवर्क बोलता है, स्किल्स बढ़ाने के लिए बोलता है, ठीक है ना। आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे और आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे, आप उतना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, आपकी लाइफ उतना ही बेहतर होते जाएगी। रेट की एनर्जी भी ये भी बोल रही है कि हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, लेकिन वे जो ग्रोथ होगी वे परमानेंट होगी। तो एक चीज़ तो क्लियर आ रही है कि आपको अपने हार्डवर्क से कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है, आपको न्यू स्किल्स को डेवलप करना है। आप अपना स्तर देख लीजिए कि आप लोग किस अभी स्तर पे हैं, तो उस स्तर के अकॉर्डिंग आप हैं जो अपना स्किल्स को डेवलप करें। जैसे यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैं भी जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मैं उसको ग्रैब भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और भी स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, मेरे अंदर थोड़ा बहुत हेजिटेशन है, तो इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग है जो बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पे ये मेरे लिए भी गाइडेंस आई है, तो इसलिए मैं अपना एग्जांपल भी दे रहा हूँ। तो आप अपना स्तर देख लीजिएगा, मैं अपना जैसे क्या स्तर जान रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या कमी है या फिर मुझे क्या करना है, तो आप सभी लोग भी अपना स्तर जरूर देखिएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये भी चीज़ आ रही है वार्निंग के रूप में कि आपको किसी के साथ लड़ाई हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, आपको किसी से धोखा मिल सकता है, चीटिंग मिल सकता है, समझे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये जो रीडिंग है सेकंड क्वार्टर के लिए है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सेकंड क्वार्टर में आपको वार्निंग ये आई है कि आपको लोगों से बच के रहना है, कोई आपको मिसयूज न कर ले, कोई आपको धोखा न दे। ये भी एनर्जी आई है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये जो कार्ड है मैनिपुलेशन को भी बताती है कि कोई आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है अपने तरीके से। तो आपको मैनिपुलेशन में किसी के बातों में आपको नहीं आनी है, आपको अपना विवेक से काम लेना है, आपको जो सही लगे वही करना है। देखिए ये जो कार्ड है साथ ही साथ ये भी बताती है कि आप लोग डोनेशन ज़रूर दीजिए, डोनेशन ज़रूर कीजिए। जैसे कि आपका मान लिया जाए जो भी इनकम है, इनकम का एक हिस्सा मीन्स जो भी है मंदिर में ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प ज़रूर कीजिए, उससे आपका है ना फाइनेंस और इंक्रीजेज होंगे। लेकिन हाँ, हेल्प उसी को करनी है जिसको सच में हेल्प की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि आप लोगों को अपने कर्मा पे फोकस करना है, आप लोगों को अपना कर्म खराब नहीं करना है। आप सभी लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कि मेरी क्या जिम्मेवारी, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या धर्म है। इस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये जो आ रही है सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2026 का आ रहा है, ये गाइडेंस में है। तो अपना कर्मा के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं वर्क इज वर्शिप, एस्ट्रोलॉजी भी वर्क से बड़ा नहीं है, अध्यात्म भी कर्म से बड़ा नहीं है, ईश्वर भी कर्म से बड़ा नहीं है। कर्म के सभी लोग अधीन हैं, चाहे वह मानव हो, जानवर हो, देव हो, ईश्वर हो या पूरी ब्रह्मांड हो। देखिए थर्ड क्वार्टर में देखते हैं क्या एनर्जी आई है। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में है कि एनर्जी थोड़ी आप लोगों के ड्रेंड होते हुए दिख रही है, आप लोग ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन करते हुए दिख रहे हैं,
ठीक है ना। लेकिन इन सब चीज़ों की कमान आपके हाथों में है, आप हैं जो इस चीज़ से इजीली बाहर निकल सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशंस आए तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप सिंपल सी प्रार्थना कीजिएगा, प्रे कीजिएगा। आप अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी, अपने पूर्वज, अपने एंसेस्टर, अपने गुरु को याद कीजिएगा, उनसे हेल्प मांगिएगा। आप ध्यान, मेडिटेशन, साधना, मंत्रा चैंटिंग ये सब कीजिएगा तो इससे आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको थर्ड क्वार्टर में ये भी दिख रही है कि आपको लोगों के द्वारा प्रेशर भी मिलते हुए दिख रहा है। हो सकता है फैमिली प्रेशर आप पे मिले, या फिर जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपको है जो वहाँ के लोगों को मैनेजमेंट के द्वारा आपको प्रेशर मिले, तो उन सब चीज़ों को आपको हैंडल करने आना चाहिए, समझे। क्योंकि देखिए आज है ना, आज कहीं भी जाइए आपको टॉक्सिक माहौल मिलेगा, चाहे परिवार में रहें या वर्क प्लेस पे रहें। उस चीज़ को आपको हैंडल करने आना चाहिए, उसको मैनेज करने आना चाहिए। सेकंड है कि देखिए आप लोगों को पैसा सेविंग करने को बोला जा रहा है, पैसा आप लोगों को बचाने को बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पैसा ही बचाना है। जितना बचाने की ज़रूरत है उतना बचाइए, बाकी स्मार्टली वे में पैसा को सेव कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। अगेन से दिख रही है कि आप लोगों का फाइनेंस बहुत बेटर दिख रही है 2026 में, स्पेशली थर्ड क्वार्टर में भी। ये है जो फर्स्ट क्वार्टर में भी आई, सेकंड क्वार्टर में भी आई, थर्ड क्वार्टर में भी आई, तो फाइनेंस तो आप सभी लोगों का बहुत ही मुझे बेहतर दिख रही है। देखिए लास्ट कार्ड, ये भी पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं। पेंटिकल्स के कार्ड जितने भी होते हैं वे पैसा से होती है, फाइनेंस से रिलेटेड होती है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने रूटीन को सुधारने को बोला जा रहा है। आप अपने फाइनेंस पे काम कीजिए, आप है जो प्लानिंग बनाइए, आप में क्या कमी रह गई है, आप अपने को थोड़ा सा मैच्योरिटी को बढ़ाएं। मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक स्टेप आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, खुद को अपलिफ्ट करने को बोला जा रहा है, खुद को डेवलप करने को बोला जा रहा है, समझे। आप अपना है जो कैरियर को कैसे ग्रोथ दे सकते हैं उस पर आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं यही बोलूँगा कि 2026 में जो भी है आपको लाइफ में क्लैरिटी मिले, डिसीजन मिले, अच्छे अच्छे आप डिसीजन लें, आपकी जो एनर्जी है बहुत ही हाई रहे, आप हाई एनर्जी में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। इसको रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ में साधना को जोड़िए, स्वाध्याय को जोड़िए, मंत्रा चैंटिंग को जोड़िए, नेचुरल प्लेस पे, प्राकृतिक जगह पे घूमिए, पेड़ पौधा है उसकी एनर्जी को लीजिए, सन की एनर्जी को लीजिए। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना आपकी वाइब्रेशन को, आपकी ऊर्जा को हाई करने का काम करता है। वो है जो ऑटोमेटिकली जब आप वैसी जगह पे जाएंगे तो आपको आपकी जो एनर्जी है हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। और सारा खेल एनर्जी का ही होता है। एक चीज़ जान लीजिए, जितना बेहतर आपकी एनर्जी होगी, जितना बेहतर आपका ऑरा होगा, उतना ही बेहतर आपकी लाइफ होगी, उतना ही बेहतर आप डिसीजन भी ले पाएंगे, और उतना आपके लाइफ में क्लैरिटी भी रहेगी। तो लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि शिव जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। इसके लिए मैं 3 कार्ड बस निकालूंगा। इस चैनल या इस वीडियो को देखने वाले लोगों को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए पहला तो ये बोला जा रहा है ना, एक कार्ड ये बता रही है कि शिव भगवान ये बोल रहे हैं कि लाइफ में है ना लोगों को माफ करके आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, और पॉजिटिवनेस को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किए हैं, ठीक है ना, तो उसको माफ़ कीजिए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, आप अपने लाइफ को आगे प्रोसीड कीजिए और एक पॉजिटिव माहौल बनाने का कोशिश कीजिए। दूसरा है इमोशनल सपोर्ट, ठीक है ना, फैमिली इमोशनल सपोर्ट, यानी कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए।
2026 में शिव जी ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आप अपने फैमिली से सपोर्ट लीजिए, आप अपने परिवार वालों को सपोर्ट दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि अगर आप फैमिली से सपोर्ट लेने लायक हैं तो फैमिली से बेहिचक सपोर्ट लीजिए। भले ही आपके फैमिली वालों से, परिवार वालों से रिश्ता खराब है, लेकिन फिर भी सपोर्ट उनसे लीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगी। और जिनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, लगता है कि नहीं मुझसे जो छोटे हैं या फिर बड़े भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा है तभी छोटा का सपोर्ट कर सकते हैं, छोटा भी बड़े को सपोर्ट कर सकते हैं हर तरह से। तो उनको सपोर्ट आप कीजिए, ये बोला जा रहा है। लास्ट में हेल्पिंग हैंड, शिव जी ये बोल रहे हैं कि जिसको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी मैं उससे ज़रूर हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। बस मुझे याद करो, मेरी है जो ब्लेसिंग आप लोगों की साथ है। बी ए हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवार्ड। तो जब भी आप लाइफ में प्रॉब्लम में पड़े, ट्रबल में पड़े, समस्याओं में पड़े, तो शिव जी को ज़रूर याद करें। आपकी जो भी समस्याएं, शिव जी खुद आपको उससे बाहर निकालेंगे। मैं एंजल गाइडेंस भी दे देता हूँ। देखिए, पहला बोला जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यानी कि जब आप ध्यान करेंगे तो आपके मन में जो भी प्रश्न है उसका जवाब मिलते जाएगा। तो जब भी आप लाइफ में स्टक हो जाएं, कोई सिचुएशंस में फंस जाएं, आपको समझ में नहीं आए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको बस ध्यान करनी है, मेडिटेशन करना है, उसी से आपका जवाब मिल जाएगा। दूसरा, बिग हैप्पी चेंजेज। तो 2026 में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि नए नए चेंजेज आएंगे, पॉजिटिव चेंजेज आएंगे। आपके लाइफ में हैप्पी वाली मोमेंट आते हुए दिख रही है, एंजल आपको ब्लेस्ड करते हुए दिख रहे हैं। नो नीड टू वरी, यानी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो देखिए, एंजल का भी बहुत ही अच्छा ही गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है कि आप लोग ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपको जो टेंशन ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में नए नए अवसर आते हुए दिख रहे हैं, बिग बिग अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रहे हैं, बिग चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। और आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर गाइडेंस अच्छी लगी हो तो ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और इस रीडिंग को, इस गाइडेंस को आप लोग क्लेम ज़रूर करें। और आप लोग हैं जो पॉजिटिव अफर्मेशन भी कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव अफर्मेशन लिखेंगे वो एनर्जी आपके पास ही वापस आएगी और आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव चीज़ें जाएगी और वही चीज़ आपके पास वापस आएगी।